बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कृषि प्रबंधन विज्ञान कक्षा 8th कृषि प्रबंधन पढ़ रहे हैं, कृषि की पद्धतियाँ भी पढ़ रहे हैं, खेती के चरण जिसको कहते हैं या कृषि के चरण, कृषि के चरण या पद्धतियाँ। कुछ एक पद्धतियाँ हमने खेती के चरण पढ़ लिए हैं। मिट्टी तैयार करना, कुछ एक जो चरण पढ़े थे वो थे। आज हम पढ़ते हैं खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या है वो भी पढ़ेंगे। खेती करते समय खेत के अंदर कुछ अवांछित पौधे अप्राकृतिक रूप से उग जाते हैं या प्राकृतिक रूप से भी उगते हैं। इन पौधों को किसान उगाता नहीं, फिर भी ये पौधे स्वतः उग जाते हैं। छोटे मोटे घास है, छोटे पेड़ पौधे हैं, ये उग जाते हैं। इन पौधों को और हम खरपतवार कहते हैं। खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन पौधों को उगाते नहीं, फिर भी स्वतः ही उग जाते हैं। ये अधिकतर पौधे वर्षा के दिनों में उगते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाना निराई गुड़ाई करना कहते हैं। इनको हटाना पड़ेगा। यदि नहीं हटाएंगे तो ये जल है, मिट्टी के पोषक तत्व भी लेंगे और ये दूसरी फसल को पोषक तत्व और जल कम मिलेगा। खरपतवार को हटाना निराई करना कहते हैं। निराई करना कहते हैं। निराई गुड़ाई भी कहते हैं। खरपतवार जल और पोषक तत्व लेते हैं तथा फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। फसल फिर कम बढ़ती है। खरपतवार जल और पोषक तत्व लेते हैं। और फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। फसल की बढ़ोतरी कम हो जाती है। फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्यों? खरपतवार पोषक तत्व, किसान जो खाद या उर्वरक डालता है वो खाद और उर्वरक ये खरपतवार पौधे भी ले लेते हैं। खरपतवार को कब हटाना चाहिए ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। खरपतवार को हटाने का समय पुष्पण और बीज बनने की क्रिया से पूर्व किया जाता है।
जब पौधे के अंदर पुष्प लगना, जिसको पुष्पण कहते हैं, बीज बनना, पुष्प बनेगा, फूल बनेगा, फूल के बाद में पुष्प बनेगा, पुष्प के बाद में बीज, उससे पहले खरपतवार को हटा देना चाहिए। जब फसल के अंदर पुष्पण और बीज बने, उससे पहले ही खरपतवार को हटाना जरूरी पड़ता है। ये खरपतवार को हटाने का सबसे उपयुक्त समय है। कौन सा समय है, वापस बता देता हूँ। जब पुष्पण और बीज बन जाए फसल में, उससे पहले खरपतवार को हटाना आवश्यक हो जाता है। अब खरपतवार को कैसे हटाते हैं? या तो किसान हाथ के द्वारा जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। यदि जड़ थोड़ी मजबूत है, काफ़ी भूमि के अंदर जगह या घेरली है, तो मशीनों की सहायता के द्वारा या खरपतवार नाशी दवाइयाँ आती है, उसके द्वारा इन पौधों को हटाया जाता है। खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। यदि खेत छोटा है, खेत का क्षेत्रफल कम है, तो खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। ये क्रिया हाथों से की जाती है। यदि खेत बड़ा है तो खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। बड़े खेतों में खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। ये खरपतवार नाशी खरपतवार की दवाइयाँ हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो केवल जो अवांछित पौधे हैं उन्हीं को नष्ट करता है। यह अवांछित पौधों को नष्ट करता है। केवल अवांछित पौधों को ही खरपतवार नाशी नष्ट करेगा। फसल के जो पौधे हैं उनको नष्ट नहीं करता। 4D एक खरपतवार नाशी का उदाहरण है। नाशी का उदाहरण है। 4D एक खरपतवार नाशी है, दवाई है, उसका प्रयोग खेतों में करते हैं और अवांछित पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ये कृषि पद्धतियों का चौथा चरण था, खरपतवार से सुरक्षा। अब हम पढ़ते हैं कटाई। पौधों, फसल को काटना। फसल को कब काटते हैं? जब फसल पक जाती है, परिपक्व हो जाती है। फसल पक जाने के बाद, फसल की कटाई होती है। फसल की कटाई होती है। यदि खेत छोटे हैं तो किसान अपने श्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा फसल को काट ली जाती है। यदि खेत बड़े हैं तो इसके स्थान पर मशीनों का प्रयोग होता है। हाथ से जो फसल काटते हैं, हाथ से फसल काटने के लिए हाथ से फसल काटने के लिए दरांती का प्रयोग करते हैं। दरांती का
प्रयोग करते हैं। दरांती एक औजार होती है, ये इस औजार से फसल को काटा जाता है। ये काम केवल छोटे खेतों में ही हो सकता है। बड़े खेतों में हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। बड़े खेतों में हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग करते हैं। बड़े खेतों में हार्वेस्टर मशीन होती है। ये हार्वेस्टर मशीन बीज और दानों को भूसों से अलग करती है। ये मशीन है, हार्वेस्टर मशीन है। एक दूसरी तो मशीन है कंबाइन मशीन। बीज और दाने जो है वो भूसों से अलग कर लेते हैं। बीज और दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। इसको थ्रेशिंग कहते हैं, यानी बीज और दानों को भूसों से अलग करना, इनको थ्रेशिंग कहते हैं। आजकल ये कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा होता है। ये कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा होता है। कंबाइन का मतलब शामिल। अब ये कंबाइन मशीन क्या करती है? फसल को काटती भी है। हार्वेस्टर है ये। हार्वेस्टर और कंबाइन, हार्वेस्टर मशीन और दानों को भूसों से अलग करने का कार्य, ये दोनों ही कार्य कंबाइन मशीन कर लेती है। कंबाइन का मतलब शामिल। तो बच्चों, कई बार क्या करते हैं किसान बीजों को फटक कर अलग करते हैं। छोटे खेतों में फटक कर अनाज को अलग किया जाता है। फटकना यानी हवा के साथ में भूसा अलग हो जाता है और अनाज के दाने अलग हो जाते हैं। फटकना। इस फटकने की क्रिया को विनोइंग कहते हैं। इस क्रिया को विनोइंग कहते हैं। विनोइंग कहते हैं। तो बच्चों, हमने कृषि के चरण में 4 और 5 आज पढ़ा है। अंतिम चरण हम पढ़ लेते हैं, भंडारण। अंतिम चरण आता है भंडारण। अनाज को जूट के बोरे में डालना या धातु के जो बर्तन होते हैं उसमें डालना भंडारण कहलाता है। स्टोर करना। जहाँ पर स्टोर किया जाता है वो स्थान नमी रहित होना चाहिए। वहाँ पर नमी नहीं होती है। नमी होगी तो इस अनाज को खराब कर सकती है। अनाज के दानों को सुखाया जाता है। नमी दूर हो जाती है। नमी
दूर हो जाती है। नमी दूर हो जाती है सुखाने से। यदि नमी रहेगी और हम भंडारण कर लेंगे तो अनाज खराब होने का डर रहता है। अनाज को जीवाणु और कवक से सुरक्षित रखना अनिवार्य है। जहाँ पर भंडारण किया जाता है वहाँ आसपास नमी नहीं होनी चाहिए, सीलन नहीं होनी चाहिए। सीलन होती है तो फसल को खराब कर देती है। बड़े जो भंडार गृह होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में अनाज को रखा जाता है उसको साइलो कहते हैं। बड़े भंडार गृहों को साइलो कहते हैं। जहाँ पर बड़ी मात्रा में अनाज का भंडारण होता है। तो बच्चों आज इतना ही। इन सभी कार्य को आप अपनी नोटबुक में लिखना। आप घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।